30-32 सालों से जानता हूँ। मैं पहली बार जब मिशिगन गया था, डिट्रॉइट गया था, तो इनके घर पर ही ठहरा था। डॉक्टर साहब बहुत अपार्ट फ्रॉम अपनी फील्ड के जो माहिर हैं, मगर सोशल वर्क भी बहुत करते हैं। तो डॉक्टर साहब का ये कहना कि मैं ऑर्डिनरी, यू आर नॉट एन ऑर्डिनरी, you are a very extraordinary human being, not in terms of your field that you are a doctor, but you have also done a lot of social work in India. That's why you were awarded the Padma Shri by the government of India. So when I heard the news of that you've been taken by the FBI on the pretext of whatever the charges were, I was horrified. And now that you are out of it, 3.5 साल आपको जेल में रखा गया, वो 3.5 साल आपको कोई लौटा नहीं सकता। मेरे लिए हम छोटे मतलब अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को बहुत इल्ज़ाम लगाते हैं कि यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं होता है, मगर मुझे लगता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जो खुशहाल कंट्री माना जाता है अमेरिका में जब ऐसा हो सकता है तो फिर कुछ भी हो सकता है। बट मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आपने करेज दिखाया, आपने अपने सच को अपने साथ रखा, आपने गिल्टी प्लीड नहीं किया क्योंकि बहुत सारे लोग इन हालात में, एंड ऑल्सो when you're not a criminal, you're not used to the system. You are running your life as a very respectable person. You are a doctor, and when you are put in behind bars, then it's an alien country you are in. You are the faces in the jail, the faces in the cell are not the faces that you are used to. You are an Indian. But I must applaud your courage and your sense of truth. You are out there with your friends in India, in Mumbai, and I wish you good luck. And friends, go and read this book. Uh, it may not be your story, but it will give you a lot of. Here on my Dr. Saab. And no matter how much we describe what he went through, we won't be able to do justice to what he actually went through. Because he can only, I mean, it's something that is indescribable. And I think the book is going to do justice to that. So, all I have to say is that hopefully we're able to get inspired and imbibe a little bit of the courage that he has shown. That tough times don't last, but tough people do. I think that is the biggest learning and the biggest lesson that one can get from his experience. Because I've seen him in his glory, and only the universe knows You will be more glorious now. why he had to go through what he went through. Yeah. But I think the reason he went through that is for us to set an example for all of us to never give up, no matter what the circumstances are. So what I need to also say that brown lives matter. Yes. Everywhere. Thank you. That Manapamji, Tushar are here today to unveil the book for us. देखिए वैसे तो ये कहानी एक इमिग्रेंट वैसे तो ये कहानी एक इमिग्रेंट की है, क्योंकि मैं यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर में रहा, यहाँ पर मेरी एजुकेशन सारी यहाँ पर हुई, और उसके बाद में मैं इंग्लैंड गया, मैं अमेरिका गया, वहाँ पर अच्छा काम चल रहा था बिल्कुल अच्छी तरह से। लेकिन जो जुडिशरी के अंदर जो प्रॉब्लम वहाँ पर मैंने देखी है वो बिल्कुल ही गलत है कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर इस तरीके का हो सकता है अमेरिका में, और अमेरिकन गवर्नमेंट भी इसके अंदर उनकी भी साजिश है, क्योंकि वो लूज नहीं करना चाहते कोई केस, पर्टिकुलरली कोई इमिग्रेंट हो या कोई भी हो। तो इसलिए ये बड़ी मुश्किल की बात है कि एक बार उसके अंदर आ जाते हैं तो बाहर नहीं निकल सकते। वहाँ पे कई लोग होंगे जो जेल के अंदर फंसे हुए हैं और जेल के अंदर 20 साल 30 साल 40 साल तक रहे हैं, तो उसका मैसेज लोगों को जाना चाहिए और उनको बताना चाहिए कि ये ऐसा बिल्कुल गलत है और जिस तरीके से हो रहा है उसमें इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। और मैंने बुक के अंदर लिखा है कि जो रिफॉर्म होने चाहिए वहाँ जुडिशरी में, जैसे कि FBI का रिफॉर्म, जैसे कि ग्रैंड जूरी का रिफॉर्म, जैसे कि प्री डील का जो सिस्टम है वो और कहीं पर नहीं है, ये अमेरिका के अंदर है। तो वो सब रिफॉर्म होना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये बड़ी मुश्किल की बात है कि वहाँ जेल में लोग 15-20 साल 50 साल 30 साल इस तरीके से वहाँ पर रह रहे हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है एक डेमोक्रेसी के अंदर। तो इसी के लिए ये मैंने बुक लिखी है और इसी के लिए फिल्म मेकर्स फिल्म बना रहे हैं इसके लिए, तो इससे कुछ इम्प्रूवमेंट हो। तो यहाँ पर इंडिया में मेरा काम हमेशा यही रहा कि लोगों को अवेयरनेस लाने का ड्रग अब्यूज़ के बारे में, HIV एड्स, स्मोकिंग,
आप देखिए, अगर आपको मौका मिले तो यूट्यूब पर आप देखिए ये अबाउट द इविल्स ऑफ टोबैको। तो जो काम मैंने करीब 30 साल पहले किया था, आज भी बिल्कुल सही है वो काम, और उससे कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ। ये नहीं है कि हमारे करने से बहुत इम्प्रूवमेंट हो जाएगा, लेकिन जो भी थोड़ा इम्प्रूवमेंट होता है दैट इज गुड फॉर द कंट्री एंड गुड फॉर द पीपल। आपने बोला कि आपके साथ कॉमन मैन के साथ ही हो सकता है। आप कॉमन तो बिल्कुल नहीं हो, आप पद्मश्री हो। यू बीन देयर, डन दैट। अगर ये आपके साथ हो सकता है तो किसी के साथ भी हो सकता है। क्या- नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि किसी के साथ में भी हो सकता है। वैसे मेरा रोल वहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो एक ऑर्डिनरी सिटीजन की तरह ही है, यू नो। बहुत लोग हम यहाँ से गए, इंडिया से, सभी को